आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम। जैसा कि जानते हैं कि लास्ट की क्लास न्यूपा पार्ट 1 पे थी, जिसके कुछ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उसकी हिस्ट्री थी और उसके एम्स क्या डिसाइड हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उन पर चर्चा हुई थी। आज मैं बात करूंगा न्यूपा का संगठन और प्रशासन। न्यूपा का संगठन और प्रशासन, इसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से है, उस पर थोड़ा सा हम लाइट ऑन करेंगे। फर्स्ट, जैसे कि हमें यह जानने की ज़रूरत है, न्यूपा में कुल 10 विभाग हैं। और दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई के रूप में न्यूपा काम करती है। और न्यूपा की काउंसिल क्या है, परिषद क्या है, कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय मानव संसाधन MHRD के अंतर्गत होता है। और सेकंड पोजीशन इसकी कुलाधिपति होते हैं। थर्ड, प्रबंधन बोर्ड होता है। फोर्थ में कुलपति आते हैं और फिफ्थ में कुल सचिव आते हैं। अब कुल सचिव के नीचे किस प्रकार से इसकी संगठनात्मक इकाई है हम देख पा रहे हैं। जैसे लेफ्ट में तो संकायडीन लोग आते हैं और दूसरी तरफ वित्त अधिकारी आते हैं। तो संकायडीन के अंतर्गत 10 विभाग, हर विभागों का अपना अलग अलग डीन होते हैं। वहाँ जैसे शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शैक्षिक नीति विभाग, विश्वविद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, तुलनात्मक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली विभाग, समेकित शिक्षा विभाग, शिक्षा का आधार विभाग। ये 10 विभाग हैं। प्रत्येक 10 विभागों के अपने अलग अलग जो संकाय डीन होते हैं। एक कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट विशेष का जो डीन सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। तो इस प्रकार से टोटल 10 विभाग हो गए। फिर कुल सचिव के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जिसकी अनुसमर्थन सेवाएं और प्रशासन। तो अनुसमर्थन सेवाओं के अंतर्गत हम देख पाएंगे कि इसमें पुस्तकालय संबंधी व्यवस्था एवं प्रलेखन केंद्र की व्यवस्था, संगणक की व्यवस्था, प्रकाशन की व्यवस्था, मानचित्रण की व्यवस्था, हिंदी कक्ष, प्रशासन कक्ष और हॉस्टल। अनुसमर्थन सेवाएं मतलब वो सेवाएं जो कि लर्निंग प्रोसेस या अधिगम प्रक्रिया के समर्थन के लिए जुटाई जाती हैं, वो हो जाती हैं। तीसरा, इसका जो प्रशासन है वो किस प्रकार से है। प्रशासन के अंतर्गत हम देख पाते हैं अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन। 3 प्रकार के प्रशासन होते हैं। जो अकादमिक प्रशासन हुआ, एकेडमिक या शैक्षिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, और कार्मिक प्रशासन जो कर्मचारियों का अपना एक प्रशासन है, उनसे उस मुद्दे पे बात होती है। सामान्य प्रशासन या टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, हर प्रकार की व्यवस्था से जुड़ करके जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उनको लेते हैं। आगे हम बात करते हैं वित्त अधिकारी। इसका वित्त एवं लेखा अनुभाग होता है, इसका अपना वित्त अधिकारी होता है। इसके बाद आते हैं न्यूपा के कुछ प्रमुख प्रकाशन जो जर्नल प्रकाशित करते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को इन जर्नल के माध्यम से नई नई चीज़ों से अपडेट कराया जाता है। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नल है जो जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंग्रेजी भाषा में तिमाही इस प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है जनवरी, अप्रैल और जुलाई एवं अक्टूबर के महीने में ये इसका प्रकाशन होता है। परिप्रेक्ष्य जो चतुर्मासी जर्नल है, चौथे महीने में इसका प्रकाशन होता है। और यह जर्नल ऐसा जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से अधिक जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करता है, जो अप्रैल, अगस्त और दिसंबर माह में इसका प्रकाशन होता है। फिर एक इसका प्रकाशन अंतरीप। इस तरह से हमें ध्यान देना है कि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंतरीप प्रकाशन किस एजेंसी के अंतर्गत आता है, किस उपकरण के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना होगा अंतरीप आपका न्यूपा के अंतर्गत आता है। और न्यूज़लेटर किसके अंतर्गत आता है, न्यूपा के अंतर्गत आता है। परिप्रेक्ष्य किसके अंतर्गत आता है, न्यूपा के अंतर्गत आता है। तो अंतरीप जैसे एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च
इंस्टीट्यूशंस इन एजुकेशनल प्लानिंग। ये अर्धवार्षिक न्यूज़लेटर है जो जनवरी और जून में प्रकाशित होता है। फिर न्यूपा न्यूज़लेटर्स, ये तिमाही न्यूज़लेटर है जिसका प्रकाशन होता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है और जो मेन फैक्ट हैं उन पर बात हो गई है। शायद आपको पेपर में समझ में ना आ पाए तो इसलिए वीडियो को बहुत ईमानदारी से सुनना। एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है उसको मैंने रीड आउट किया है, पढ़ा है। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना, जैसा होगा फिर हम उसे रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।